कश्मीर का 32 साल पुराना दर्द एक बार फिर उठ गया है। ये दर्द है कश्मीरी पंडितों का, जिन्हें साल 1990 में एक झटके में अपने देश में रेफ्यूजी करार दे दिया गया। कश्मीर से पलायन के दौरान और उसके बाद उनके साथ क्या क्या हुआ, इसी हकीकत को 70 mm के पर्दे पर इस तरह से दिखाया गया है कि उसकी चर्चा ना सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी हो रही है। लेकिन फिल्म द कश्मीर फाइल्स के खिलाफ कांग्रेस की केरल यूनिट ने हेट कैंपेन चला दिया है। कश्मीर फाइल्स पर केरल कांग्रेस के विरोध पर अनुपम खेर ने बड़ा अटैक किया। अनुपम खेर ने कहा कि कांग्रेस क्या कहती है ये अहम नहीं है, देश अब कांग्रेस की बात सुनता नहीं है। अनुपम खेर ने कहा कि कांग्रेस की जो हालत है उस पर दया आती है। जिस तरह का प्यार, जिस तरह का तूफान इस फिल्म से खड़ा हुआ है, जिस तरह का सैलाब, लोगों का सैलाब जो इस फिल्म को देखने की जा रहा है, केरला कांग्रेस ने क्या बोला है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। वो शायद इम्पोर्टेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि इस फिल्म के कलाकार, इस फिल्म के निर्देशक, उनकी क्या राय है उनकी स्टेटमेंट के बारे में। मैं उनको वो सुख नहीं देना चाहता। उन्होंने बोला है, उनको अच्छा लगा। हमारे देश में प्रजातंत्र है, राइट्स होते हैं सबको, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, उनको बोलने दीजिए। लेकिन अब धीरे धीरे लगने लगा है कि उनको कोई सुनते नहीं है, क्योंकि वो देश हित में कोई भी बात नहीं करते हैं। देश को कैसे आगे बढ़ाना है, कंस्ट्रक्शन, उनकी हर बात में डिस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्टिव बात होती नहीं है। तो क्या ऐसे लोगों के बारे में बात करना जिनके देश के प्रति कोई प्यार ही नहीं है, उन लोगों के प्रति कोई प्यार ही नहीं है जिनको अपने देश में इतने सालों से रिफ्यूजी बनकर रहना पड़ रहा है। मुझे तो दया आती है उन पर। बहुत दयनीय स्थिति में है वो, अनफॉर्चुनेटली। केरल कांग्रेस ने जो ट्वीट किया है उसे फैक्ट यानी कि तथ्य का नाम दिया गया है, लेकिन ट्वीट का मकसद कुछ और है। केरल कांग्रेस ने ट्विटर पर क्या लिखा है ये भी आपको बताते हैं। दरअसल लिखा यह गया, वो आतंकी ही थे जिन्होंने पंडितों को निशाना बनाया। पिछले 17 सालों यानी कि 1990 से 2007 में हुए आतंकी हमले में 399 पंडित मारे गए। इसी दौरान आतंकवादियों की ओर से मारे गए मुसलमानों की संख्या 15,000 है। केरल कांग्रेस ने कश्मीर फाइल्स के खिलाफ कई ट्वीट किए। फिल्म के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा गया। एक और जो ट्वीट किया गया केरल कांग्रेस की तरफ से, उसमें लिखा गया, बीजेपी ने सत्ता में आने के लिए वीपी सिंह सरकार को समर्थन दिया। पंडितों का पलायन उसके अगले ही महीने यानी कि जनवरी 1990 में शुरू हो गया। बीजेपी ने कुछ नहीं किया और वीपी सिंह सरकार को नवंबर 1990 तक समर्थन बीजेपी देती रही। केरल कांग्रेस का एक और ट्वीट आपको दिखाते हैं जिसमें यह कहा गया है, 1948 के विभाजन के बाद हुए सांप्रदायिक दंगों में जम्मू में 1 लाख से ज्यादा कश्मीरी मुसलमान मारे गए थे, लेकिन इसके जवाब में पंडितों की कोई हत्या नहीं हुई थी। कश्मीरी पंडित भी बाकी कश्मीरियों की तरह आतंकवाद के शिकार हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।